सोने चांदी से भी ज़्यादा शुभ होती हैं ये चीज़ें। धनतेरस पर जरूर घर ले आएं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धन त्रयोदशी मनाया जाता है। इस दिन धनवंतरी देव, कुबेर देवता और गणेश लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस साल 10 नवंबर 2023 को धनतेरस मनाया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त। कार्तिक माह की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 10 नवंबर दोपहर 12:35 पर हो रहा है, जिसका समापन 11 नवंबर को दोपहर 1:57 पर होगा। इस दिन प्रदोष काल शाम 5:30 से 8:08 तक रहेगा। इसलिए इसी दौरान माता लक्ष्मी, कुबेर देव, भगवान धनवंतरी की पूजा करना शुभ होगा। खरीदारी का शुभ मुहूर्त। हिंदू धर्म में शुभ कार्य मुहूर्त देखकर ही किया जाते हैं। ऐसे में धनतेरस की खरीदारी का शुभ मुहूर्त 10 नवंबर दोपहर 12:35 से 11 नवंबर दोपहर 1:57 तक रहेगा। ऐसे में आप इस शुभ मुहूर्त में सोने, चांदी एवं अन्य चीजों की खरीदारी कर सकते हैं। माना जाता है कि धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त देखकर की गई खरीदारी से मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर पूरे साल बनी रहती है। धनतेरस के दिन लोग जिंदगी में खुशहाली और समृद्धि लाने के लिए नई चीजें खरीदते हैं। हालांकि इन वस्तुओं को खरीदते समय भी हमें कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर देवता से जुड़ी चीज़ों को खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है, जबकि कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको खरीदना सही नहीं माना जाता। आइए जानते हैं कौन सी वो चीज़ें हैं। धनतेरस के दिन लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार वस्तुएं खरीदते हैं। मान्यता है कि इस दिन कुछ विशेष वस्तुओं की खरीदारी करने से घर, कारोबार में, धान्य में कभी कोई कमी नहीं रहती है। नंबर 1, धनतेरस के दिन चांदी और पीतल खरीदने से भाग्य प्रबल होता है। घर में धन समृद्धि बढ़ती है। खरीदी हुई वस्तुओं में 13 गुना वृद्धि होती है। नंबर 2, धनतेरस के दिन दीपावली में पूजन के लिए लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति जरूर लानी चाहिए। मान्यता है कि इस दिन दीपावली की पूजा के लिए गणेश लक्ष्मी खरीदने से घर धन धान्य से भरा रहता है। आर्थिक संकट पास नहीं आते हैं। नंबर 3, धनतेरस के दिन देवी देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर देव की पूजा का बहुत महत्व है। इस दिन घर में कुबेर देव की तस्वीर लाकर उसे उत्तर दिशा में लगाएं, और यदि कुबेर देव की तस्वीर पहले से ही है तो उसे अच्छी तरह से साफ करके उसके ऊपर नई साफ माला पहनाएं। धनतेरस के दिन घर में कुबेर देव की तस्वीर लगाना, उनकी पूजा करने से घर, कारोबार और धन समृद्धि में वृद्धि होती है। नंबर 4, माँ लक्ष्मी को कमल गट्टा बहुत प्रिय है। धनतेरस के दिन कमल गट्टे की माला खरीद कर उसे माँ लक्ष्मी को पहना दे या उसका आसन बनाकर माँ लक्ष्मी की मूर्ति, फोटो को उसके ऊपर स्थापित कर दे। ये माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का बहुत अद्भुत उपाय है। नंबर 5, धनतेरस के दिन शंख को खरीदना अत्यंत शुभ समझा जाता है। धनतेरस के शंख को घर में लाकर उसे पूजा घर में रखकर उसकी भी पूजा करें और दीपावली पूजन के समय शंख को अवश्य ही बजाएं। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में नित्य पूजा में शंख को बजाया जाता है उस घर से माँ लक्ष्मी कभी भी नहीं जाती हैं, उस घर से सभी संकट दूर रहते हैं। नंबर 6, लक्ष्मी को कौड़ियाँ अत्यंत प्रिय हैं और जहाँ पर कौड़ियाँ होती हैं वहाँ पर माँ लक्ष्मी को रहना ही होता है। धनतेरस के दिन कौड़ियों को खरीदना बिल्कुल बहुत ही शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन कौड़ियाँ लाकर उन्हें घर के मंदिर में रखें और सायंकाल माँ लक्ष्मी, कुबेर जी के साथ इनकी भी पूजा करें। दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा के बाद इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपने धन स्थान तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से घर में धन की कभी कमी नहीं रहती है। नंबर 7, धनिया माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। जिस घर में साबुत धनिया होता है वहाँ पर माँ लक्ष्मी अवश्य ही निवास करती है। धनतेरस के दिन पर साबुत धनिया के बीज घर पर लाना चाहिए और इसे पूजा के बाद अपने घर के आंगन गमले में छिड़कर उसकी देखभाल करनी चाहिए। कहते हैं आपके घर में जितना अच्छा धनिया फलेगा उगेगा उतना ही आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। नंबर 8, धनतेरस के दिन घर में नई झाड़ू अवश्य ही लाएं। झाड़ू देवी लक्ष्मी जी का प्रतीक है जो घर में दरिद्रता को दूर भगाता है। धनतेरस के दिन घर में नई झाड़ू लाने से घर से दरिद्रता, नकारात्मक ऊर्जा दूर चली जाती है और स्वच्छ घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। झाड़ू मात्र 40-50 रुपए में ही मिलती है, लेकिन धनतेरस को इससे खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन घर में झाड़ू लाने से धन धान्य की कमी नहीं रहती है। नंबर 9, धनतेरस पर सोना खरीदना सबसे शुभ माना जाता है, लेकिन हर कोई सोना नहीं खरीद सकता। चांदी भी बहुत शुभ मानी जाती है। आप चांदी के गहने, देवी देवताओं की मूर्ति, चांदी के बर्तन या चांदी के सजावट के सामान भी खरीद सकते हैं। नंबर 10, पान के पत्ते माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते जरूर खरीद कर लाएं। पान के पत्ते लेकर माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं और अगले दिन इन पत्तों को दीपावली का त्यौहार पूरा हो जाने के बाद आप बहते जल में प्रवाहित कर सकते हैं। नंबर 11, धनतेरस के दिन इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे फ्रिज, ओवन, मोबाइल फोन, लैपटॉप इत्यादि भी खरीद सकते हैं। आप इन सामानों को घर के उत्तर पूर्व दिशा में रख सकते हैं। नंबर 12,
सेहतमंद और संपन्नता के लिए धनतेरस के दिन 11 गोमती चक्कर खरीद सकते हैं। धनतेरस पर गोमती चक्कर को पीले वस्त्र में बांधकर अपनी तिजोरी या लॉकर में रख दें। नंबर 13, धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की भी परंपरा है, लेकिन अधिकतर लोगों को ये पता नहीं होता है कि किस धातु के बर्तन खरीदें। अगर आपको इसमें संदेह है तो आप पीतल के बर्तन खरीद सकते हैं। नंबर 14, धनतेरस के दिन लक्ष्मी चरण घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना माँ लक्ष्मी का आह्वान माना जाता है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 चरण घर में लाने चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे चरण पूजा के स्थान पर अंदर आते हुए लगाने चाहिए। नंबर 15, धनतेरस के दिन खील बतासे अपने घर में जरूर लाने चाहिए। ध्यान रखें कि हमेशा नए खील बतासे ही लाने चाहिए, पुराने रखे खील बतासे नहीं चढ़ाने चाहिए। नए खील बतासे धनतेरस पर घर में लाने से पूरे साल आपके घर में धन और धान्य की कमी नहीं होती है। नंबर 16, धन दौलत में वृद्धि के लिए धन त्रयोदशी के दिन श्रीयंत्र घर पर ला सकते हैं। मान्यता है कि दिवाली के दिन श्रीयंत्र की पूजा करने से धन संपदा में बरकत होती है और मां लक्ष्मी परिवार के सदस्यों पर अपनी कृपा बनाए रखती है। आइए जानते हैं कि वे कौन सी चीजें हैं जिन्हें धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस पर लोहा ना खरीदें। मान्यता है कि धनतेरस वाले दिन किसी भी प्रकार की धातु खरीदना शुभ होता है, लेकिन यदि आप इस दिन लोहे का कोई सामान खरीदेंगी तो ये आपके घर में सुख समृद्धि के बजाय दरिद्रता का कारण बन सकता है। इस दिन भूलकर भी अपने घर में लोहा ना खरीदें। माना जाता है कि लोहे का सामान शनिवार और धनतेरस के दिन खरीदने से शनि दोष लगता है। प्लास्टिक का सामान ना खरीदें। धनतेरस के दिन यदि आप खरीदारी कर रहे हैं तो आपको प्लास्टिक के बर्तनों की खरीदारी से बचना चाहिए। धनतेरस वाले दिन जो भी खरीदा जाता है उसे लक्ष्मी पूजन में इस्तेमाल में लाया जाता है। अगर आप प्लास्टिक का सामान खरीदेंगे तो इस पर लक्ष्मी जी को कुछ भी भोग लगाना और इस पूजा में इसका इस्तेमाल वर्जित माना जाता है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी। धनतेरस वाले दिन लोग सोने चांदी के गहने खरीदते हैं, लेकिन आपको इस दिन भूलकर भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसा करना आपके जीवन में समस्याएं ला सकता है और माता लक्ष्मी आपसे रूठ सकती है। मान्यता है कि अगर मां लक्ष्मी को आर्टिफिशियल ज्वेलरी अर्पित करते हैं तो घर में दरिद्रता आती है। कार और घर खरीदने से करें परहेज। माना जाता है कि धनतेरस वाले दिन कोई बड़ी खरीदारी जैसे कार, मकान या दुकान खरीदने से बचना चाहिए। यदि आप इस दिन इनमें से कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो उसकी पेमेंट एक दिन पहले ही कर दें। कांच की वस्तुएं। धनतेरस के दिन कांच से बनी हुई चीज़ों को ना खरीदें। कांच राहु का प्रतीक माना जाता है, इसलिए कांच की वस्तुएं खरीदना शुभ नहीं माना जाता। धारदार वस्तुएं। धनतेरस के दिन धारदार वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। घर में धारदारी वस्तुएं लाने से वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसे काफी अशुभ माना जाता है। काले रंग की वस्तुएं। धनतेरस के दिन काले रंग की चीजों को खरीदने से बचें। काला रंग हिंदू धर्म में काफी अशुभ माना जाता है। धनतेरस पर काले रंग की वस्तुएं खरीदना या फिर काले रंग के कपड़ों को धारण नहीं करना चाहिए। तेल घी ना खरीदें। धनतेरस के दिन तेल, घी और रिफाइंड तेल उत्पादों को कभी भी ना खरीदें। धनतेरस के शुभ दिन पर घरों में दिए जलाए जाते हैं, ऐसे में तेल आप धनतेरस के दिन एक दिन पहले ही खरीद लें। प्लास्टिक झाड़ू। धनतेरस पर प्लास्टिक के बर्तन और इसमें निर्मित दूसरी वस्तुओं जैसे गुलदस्ता की खरीदारी से बचना चाहिए। प्लास्टिक कभी बरकत नहीं देता। धनतेरस पर झाड़ू जरूर खरीदी जाती है, लेकिन सिर्फ सिंकों या फूल वाली झाड़ू खरीदना ही शुभ है। गलती से भी प्लास्टिक की झाड़ू घर पर ना लाएं। कांच, चीनी। धनतेरस पर कांच के बर्तन से इससे जुड़ी कोई भी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। कहते हैं कि कांच में भी राहु का वास होता है, वहीं चीनी के गमले में या बर्तन में भी इस दिन लेन देन अशुभ होता है। धनतेरस की शुभ अवसर पर इन चीज़ों को घर में नहीं लाना चाहिए। ये चीज़ें कभी टूट सकती हैं, ऐसे में इनमें बरकत नहीं आती। एल्यूमिनियम की चीज़ें। एल्यूमिनियम से जुड़ी चीज़ों को भी खरीदने से बचना चाहिए। एल्यूमिनियम का संबंध भी राहु से माना जाता है। राहु से जुड़ी चीज़ें घर में दरिद्रता लाती हैं, इन्हें खरीदने से बचें। खाली बर्तन। यदि आप कोई बर्तन या इस्तेमाल करने का सामान खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ध्यान रखें कि उसे घर में खाली ना लेकर आएं। खाली बर्तन लाना अशुभ माना जाता है। आप चाहें कुछ फल या अनाज रख सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही टिप्स, ट्रिक्स और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं आपसे इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।